श्रीमान गोपाल भार्गव जी, जिनके काम के बलबूते पर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, हमने राजा राम के जमाने में अंगद का नाम सुना था, लेकिन अंगद ने पैर गाड़ के अपने विधानसभा में जो अपनी जनता के बीच जो प्रेम का रिश्ता बनाया, ये अंगद का पांव है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस इतने लोकप्रिय नेता के लिए। आज के इस मंच पर अद्भुत मंच है, कई प्रकार से हमारे सारे नेता एक से अच्छे, एक अपने अपने लीडरशिप की पहचान बनाने वाले, हमारे भोले भाले लेकिन अच्छे कृषि मंत्री श्रीमान एदल सिंह कंसाना जी, इनका भी अभिनंदन करें। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री और पास के जिले के श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे उज्जैन के पूर्व प्रभारी मंत्री और सुयोग्य मंत्री और अभी वर्तमान में अपने विधानसभा के बेहतर से बेहतर काम कराने वाले माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक जी, आपका भी वंदन अभिनंदन है। और दो लोग, गोपाल जी भाई साहब, आपका जब काम होता अलग हटके ही होता है। आपकी विधानसभा में दोनों सांसद आ जाते हैं, लता वानखेड़े जी भी और राहुल भाई भी, जोरदार अभिनंदन करें दोनों के लिए। एक और हमारे भोले भाले लेकिन अपने काम से जानने वाले माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी बंडा, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। नगर निगम की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, यहाँ की अध्यक्ष श्रीमती रानी कुशवाहा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, जरा आप अभिनंदन करते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। श्रीमान श्याम शिवहरे जी, संगीता मनोज तिवारी जी, रश्मि सुरेश कपासिया जी और गोपाल जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, क्या अभिषेक बढ़िया बात रखते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि 18 साल से गोपाल जी भाई साहब का पूरा काम अपनी सेवा भावना से अभिषेक बाबू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के लिए। नेता, युवा नेता, ऊर्जा से सराबोर नेता, जनता की चिंता करने वाले नेता। मैं राहुल भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब ये बताओ, हमारे सांसद जी गोपाल जी करते क्या कि जनता उनके हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाती, इतने आनंद में डुबाती। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रमों का इकट्ठा रूप बना, और सच में मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आपके बीच आकर के जो आनंद मिला है वो आनंद जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। ये वाकई अद्भुत धरती। जाने क्या है बुंदेलखंड में, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, क्या क्या कितना बढ़िया आला उदल के दोहे हैं। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। कौन कितने प्रकार से इसकी वीरता की कितनी अलग अलग प्रकार की हमारी इन वीरताओं की गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड। जहां चमके तो हीरा, यहाँ का आदमी ये अपनी पहचान को ऐसे जानता है कि पत्थर उठाओ तो हीरा निकलता, ये बुंदेलखंड है, ये उसका मजा है। और मर्दानगी में दहाड़े तो बाघ को पीछे छोड़ दे, बाघ को नहीं मालूम तो मुगल सत्ताओं वालों से पूछ लो। 1000 साल की गुलामी में सारे अलग अलग प्रकार के हिस्सों में गुलामी की अलग अलग दास्ताएं लिखी गई है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां लगातार आजादी की मशाल जली है। वाकई अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ की वीरांगनाएं झांसी की रानी से लगा करके पूरे बुंदेलखंड की एक अलग कहानी लिखाती है। राई का नृत्य, अरे वाह क्या नृत्य होता है राई का, देखने वाले थक जाए। रात भर होता है, देखने वाले थक जाए, लेकिन नाचने वाले नहीं थकते। ये गजब हो जाता भाई।
और कौन कौन से नृत्य हैं, मैं ये नाम देख रहा था इनके, पता नहीं क्या परमात्मा की लीला है। यहाँ ये जो मेला चल रहा है राजा मर्दन सिंह जी ने चालू किया है, और इस मेले के अवसर पर पशु मेला, कृषि मेला, और वास्तव में मेले का अर्थ ही है, मेले का मतलब आपस के मेल मिट जाए और हम अपना प्रेम भाव बढ़ा लें, ये है मेला। मेला आपस में सद्भाव बढ़ाने का, प्रेम भाव बढ़ाने का, आनंद लुटाने का। परमात्मा ने जीवन एक ही बार दिया, लेकिन एक बार के जीवन में दुनिया की कोई संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है जो हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में क्या मानव और क्या देव सब एक साथ आनंद में डूबते हैं। क्या होली, क्या दिवाली, क्या बसंत पंचमी, क्या हमारे सारे तीज त्योहार। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसको सरकार नहीं मना रही है, सारे त्योहार सरकार के द्वारा मनाए जा रहे हैं। ये आनंद अपने बीच में है। अरे सरकार कोई अलग थोड़ी होती है, समाज के साथ जब समाज आनंद में डूबता है तो सरकार अलग कैसी खड़ी रह सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश पे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार 200 से ज्यादा देश दुनिया में, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देश में अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक गरीब घर का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कष्ट ही कष्ट थे, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच जब लोकतंत्र के पहला चुनाव लड़े तो गुजरात में गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस गुजरात के मुख्यमंत्री काल का। और गुजरात की धरती तो है ऐसी जोरदार। और गुजरात के बाद जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो हमें गर्व है, कोई नहीं जानता था। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए विरोधियों तो होश में बेहोश होके गस खा के गिर पड़े, कोई समझने को तैयार नहीं था। लेकिन अपने बलबूते पर पूरे देश ने क्या प्रेम लुटाया मोदी जी के लिए कि पूरा देश एक तरह से पागल हो गया उनके प्रेम के कारण से। और हमारे बीच मुझे इस बात का आनंद है, बुंदेलखंड से खास रिश्ता है मोदी जी का। हमारा हीरा खदान से तो हम निकालते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अपनी चमक बिखेरने के लिए गुजरात से जाता है। ये आनंद भी नरेंद्र मोदी जी की राज्य से आता है। और इसी के कारण से उनने जैसे अपने जीवन में एक एक करके लोगों को आगे निकालने का अपने ढंग से तरीका बनाया। हमारे बीच जब देखो तब पिद्दी ने पिद्दी का शोरबा, वो सड़ावा पाकिस्तान, जब देखो जब आंख दिखाता क्या नहीं दिखाता था। कभी इस सैनिक को मार जाए, कभी उसका सिर काट के ले जाए, कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए। मैं बुंदेले वीरों के बीच बोल रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई, अब पाकिस्तान की हवा खराब है, जो हमारे मोदी जी का वर्तमान का योगदान। जब से प्रधानमंत्री बने घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा गौरव की बात है। हमारे देश के सेना, हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान, किसी के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई मदद करे ना करे, लेकिन सबसे पहले डंके की चोट कोई आता आगे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमें इस बात का गर्व है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना,
हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा है। उद्योगों की लंबी लाइन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। अपन कभी कल्पना कर सकते थे कि सागर में उद्योग धंधे का कोई सम्मेलन हो, वो लोग उसमें आ जाए। जिस दिन हमने पहली बार बात रखी, हमने कहा सागर में भी इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो हमारे अधिकारी कह रहे साहब सागर में क्या है, पहले बीड़ी बेचते थे, वो बीड़ी भी बंद हो गई, आप काहे के लिए जा रहे हो? हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सागर में भी सागर के दिन फिरेंगे, सागर के लोग आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। इसलिए सागर में भी इन्वेस्टर समिट की मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सागर में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और 23,000 करोड़ के कारखाने आने का संकल्प हुआ। ये सागर है, ये सागर की ताकत है। और सागर ने पूरे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनने सपना देखा था। हमारी साध्वी उमा भारती जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबके संकल्प के आधार पर हमारे इस बुंदेलखंड की धरती बदलने वाली है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई भी कारण घर में पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन आने वाले समय में अब हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ने वाली है। हरियाणा पंजाब को इतना महत्व बढ़ने वाला है जब केन बेतवा नदी के माध्यम से, और आपने कहा ये सोनार नदी जोड़ने की बात, माननीय गोपाल जी भाई साहब, मैं आश्वासन देता हूं कि ये दोनों नदी जोड़ो अभियान का भी परीक्षण करा करके इस पे काम किया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या होगी। नदी तो परमात्मा की कृपा है, भगवान की दया है। ऐसे में नदी से नदी जुड़ जाए, एक बड़ी नदी में ज्यादा पानी है, एक नदी में कम पानी है, दोनों अगर जुड़ जाए तो पूरा क्षेत्र उसका लाभ ले। क्या सिंचाई का पानी, क्या पीने का पानी, और अब तो उद्योगों में भी पानी, ये सब देने की व्यवस्था इसी से होती है। इसलिए हमने राज्य से राज्य, पहले के जमाने में हमारे पानी के नदी के बंटवारे को लेकर 20 साल मुकदमा चला राजस्थान के साथ। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश लगे लगे अपने राज्य, ये कोई भारत पाकिस्तान तो थे नहीं, लेकिन बिना बात के कांग्रेस के लोगों ने लड़ाने का रिकॉर्ड बनाया। हम जब आए, हमने कहा ये नाटक बंद करो। अरे राजस्थान कोई पाकिस्तान वाले थोड़ी है, थोड़ा पानी उनको मिल जाए तो फर्क क्या पड़ जाएगा, थोड़ा वो ले थोड़ा हम लें। हमको मालूम राजस्थान में रेगिस्तान है, इतना सूखा पड़ता है। मैं ये बात लेके जब प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, आप इस योजना पे आगे बढ़ो, इसमें खर्चा 70,000 करोड़ का आएगा, आप केवल 10% मिलाना, पूरा पैसा भारत सरकार देगी। ये नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। यह है केंद्र की सरकार का दरिया दिल कि सबको लेकर के पैसा भी वो दे रहे हैं। ये नदी केन बेतवा 1 लाख करोड़ की योजना है, इसमें 45,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करो इसके माध्यम से भी। तो इस नदी के माध्यम से भी आप गोपाल जी भाई साहब ने जो बताया है कि कौन कौन सा इलाका छूटेगा, हम सर्वे करा करके कोशिश करेंगे कि सब दूर पानी पहुंचाए, कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है। हर किसान की जिंदगी बेहतर हो,
हर एक के खेत में पानी मिल जाए, उसकी जवानी हो जाती है। खेतों के अंदर पानी मिल जाए, नई जिंदगानी बन जाती है। आज के जमाने में पानी तो चाहिए। हमारे मेहनत किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कांग्रेस के लोगों के जमाने में 2003-4 में केवल 7 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई से होता था, केवल 7 लाख। लेकिन ये 15-20 साल की सरकार में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सबके साथ मिलकर 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 48 लाख हेक्टेयर में, ये 20 साल में। और इनकी 55-56 से लगा करके 2003-4 तक केवल 7 लाख। लेकिन अब हम ये नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, राजस्थान के साथ, और अभी हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ भी मिलकर के निमाड़ में, बुरहानपुर, खंडवा इत्यादि क्षेत्र के अंदर नदी जोड़ो अभियान, ताप्ती मैया को जोड़ करके एक और नदी जोड़ो अभियान में चलने वाले हैं। एक और नदी जोड़ो अभियान, और सारी नदी जोड़ो अभियान मिला करके अब 1 करोड़ लाख हेक्टेयर जमीन अपनी सिंचाई करेगी। 1 करोड़, अभी 48 लाख हेक्टेयर थी, अब डबल करने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारे अपने सरकार के माध्यम से किसानों के लिए, अभी माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच बोल रहे थे, अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता है, उसकी फसल की कीमत मिल जाए। लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए। लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर, अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए। हमारे किसान केवल खेती नहीं करेंगे, अरे फसलों की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी में फैक्ट्री लगाने का अधिकार, और उससे आगे बढ़ करके अभी दूध उत्पादन को लेकर भी आप तो भाग्यशाली हो, आप तो गोपाल भार्गव जी को यहाँ लाते हैं। अरे गोपाल कौन है? आप सब गोपाल हैं। जिन जिन के घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे गोमाता को पाले वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है के नहीं है? तो हमारी सरकार के द्वारा ये गाय के कुल के नाम पर गोकुल बनाते हुए इस प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध होता है, मध्य प्रदेश में 9%। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गांव वालों की आय बढ़ाने के लिए, अपने घर के अंदर बच्चे बच्ची को दूध मिल जाए तो अपने आप उसकी पौष्टिकता भगवान कृष्ण के समान वो बाल कृष्ण बन जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश के अंदर हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे में दूध उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने निर्णय किया है कि अपने आप 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए कुंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था? 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोसते थे, अरे अब तो सरकार बन गई 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीदा 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, 2600 रुपए कम नहीं होता है।
और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले साल ही 2700 के बाहर गेहूं खरीदेंगे, ये भी पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता है। हमने 5 साल का बोला था, लेकिन 2 साल में 2700 के बाहर जाएगा गेहूं हमारा। और केवल गेहूं नहीं, अब तो चावल भी 2000 रुपया हेक्टर, उसका बोनस भी अपनी सरकार के द्वारा देंगे, ये निर्णय भी अपने द्वारा किया गया। आपके यहां चावल नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन जहां होता वहां का आनंद मना लो भाई, धूमधाम से। कहीं का भी किसान है, उसकी जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन अभी और आगे बता रहा हूं, लैपटॉप कितने लोगों को, लगभग 90,000 बच्चों को, 75% से ऊपर। कांग्रेस के एक नेता ने बुला बुलू के अपने भतीजे को लैपटॉप दिलाया और झूठा किया कि इनके लैपटॉप नहीं दे रहा, हमने दे दिया, हमने दे दिया। मालूम पड़ा कि भैया तूने जिसको दिया तेरे भाई भतीजे को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ये हमारी सरकार का कलेजा है, डंके की चोट, पूरे प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बंटवाया, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और केवल लैपटॉप नहीं, स्कूटी भी, स्कूटी जब बच्चों को दे रहे थे, स्कूटी, लैपटॉप, प्रावीण्य सूची में आने वालों को पुरस्कार, बच्चे खड़े होके कह रहे हैं 1,75,000 मुझे मिले। मैं भी चौंक गया, 1,75,000 कैसे हुए? उनने कहा 1,10,000 की तो स्कूटी। वाह, बिल्कुल ठीक है। फिर 25,000 का लैपटॉप हो गया भैया, 1,35,000 तो हो ही गया। और उनने कहा बाकी हमको 50,000 आपकी छात्रवृत्ति मिली। ये है अपनी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चों के पास इन योजनाओं का हिसाब है, हमसे ज्यादा वो बोल रहे हैं, अपनी सामने बोल रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, अभी हमने सरकार बनने के समय तय किया था कि हमारी 5 साल में अपनी आर्थिक विकास दर डबल की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इसी साल हमारे राज्य का बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला, 4 लाख करोड़ से ऊपर। लेकिन ये अपने कांग्रेसी मित्रों को रोज समझाता हूं, भैया तुम्हारे पाप धो धो के परेशान है, तुम अब तो चुप रहो। लेकिन ये ऐसे चालाक है, ऐसी झूठी कहानी बनाते। आप बताओ, भोपाल में जब गैस कांड हुआ तो गैस कांड में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, पाप इनने किया। जिनने कारखाना चलाया उसको परमिशन भी इनने दी, लापरवाही से कारखाना चलाने दिया। लापरवाही इतनी कि मरने वाले मर गए, इतनी मोटी चमड़ी के थे। कायदे से जो फैक्ट्री का मालिक था, इतनी बड़ी घटना घट गई, उस एंडरसन को पकड़ लेते, लेकिन उस एंडरसन को भगाने के लिए इनने अपना हवाई जहाज दिया, ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बाद भी कहते अरे आप वो कचरा जलाओगे। अरे भैया तुम्हारे पाप जला रहा, कचरा नहीं जला रहे, तुम्हारे पाप बोए वहां पे। आम जनता बुला करके एक एक चीख चीख के बोल रही है कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी में पाप तुम्हारा है। और इस जलाने का भी आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने शपथ पत्र के साथ कहा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके माध्यम से इनकी सरकार ने लाइसेंस दिया पीथमपुर में, हमारी सरकार ने नहीं दिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी धार के बाद पीथमपुर में, इनने लाइसेंस दिया, इनने फैक्ट्री लगाई। उसके बाद भी जब हमने सारी व्यवस्थाओं के आधार पर, जब सरकार के निर्णय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के हिसाब से, आप बताओ कि 40 साल हो गए, कब तक वो परेशानी झेलेंगे? लेकिन कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करें। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है। आपने तो राजा राम के भी मंदिर में अड़ंगे लगाए थे, बोलो जय जय श्री राम। तुम्हारी तो हमेशा ऐसी आदत रही है। भगवान राम भी अयोध्या में सरयू के किनारे पैदा हुए, लेकिन ये कांग्रेसी भगवान राम के भी प्रमाण मांग रहे थे। इनकी मति ऐसी मारी गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते रहिए कि भगवान राम कहां पैदा हुए, किसने देखे, कैसे मान लें।
और जब भगवान राम का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ, ये शपथ पत्र देके अड़ंगे लगाते रहिए। लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो डंके की चोट मंदिर बना बना के नहीं बना, बोलो जय जय श्री राम। और अब तो अयोध्या के बाद भगवान चाहेगा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो हमने भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भी जहां जहां चरण पड़े हैं, वो प्रत्येक स्थान को देवस्थान बनाएंगे अपने मध्य प्रदेश में भी। ये तो आज तक राम जी के दर्शन करने नहीं गए, केवल वोट मांगने आते हैं, ये चुनावी हिंदू बनते हैं। अभी इतना बड़ा कुंभ का मैदान पे भगवान का स्नान करने का मौका मिला, कोई राहुल गांधी कोई गए नहीं दर्शन करने, स्नान करने, क्योंकि आस्था का सवाल है। और हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से लगाकर के नड्डा जी, अमित शाह जी, पूरे हमारी पार्टी के सारे लोगों ने कुंभ में डुबकी भी लगाई और अब साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। बोला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं मंच पे भी साधु संत बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मन में आस्था है, हमारे मन में भावना है, ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, लेकिन अपने धर्म को क्या नकारा सकता है क्या? अपने धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले सनातन धर्म की। आज बताओ, इतना बड़ा मेला लगा, इतना आनंद बरसा, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही। ये हर चीज में वोट देख रहे हैं, तुम देखते रहो वोट। अभी कोई 4 साल चुनाव नहीं है, लेकिन विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ऐसे काम करती रहेगी। और महाराज मर्दन सिंह के नाम पर मेला है, ये मेला तो मर्दन सिंह जी, क्या जोरदार अभिनंदन करें जोरदार मर्दन सिंह जी का। बोलिए महाराजा मर्दन सिंह जी की। जिनके मेले की विशेषता अभिषेक ने बताई, माननीय गोपाल जी ने बताई। मेला लगा है, जनता के दिलों पे राज करने वाला राजा ऐसे ही होता है, जिसके आधार पर मेले में दुकानदार माल लेके आए, और माल बिके ना बिके, रात में राजा खुद खरीद ले। ये है मर्दन सिंह जी की अपनी भावना, गरीबों का ध्यान रखना। यही तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ये मर्दन सिंह जी, महाराजा छत्रसाल, ये उसी गौरवशाली परंपरा को लेके हम चल रहे हैं। आज मुझे बताया गया कि बसंत पंचमी से चालू होने वाला मेला होली तक चलेगा। लगातार इस होली तक चलने वाले मेले पे मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन मैं यहाँ से सागर में महाराज रविदास जी के धाम पे भी जाने वाला हूँ। बोले रविदास महाराज की। रविदास जी के लिए हमारी सरकार ने जितना किया, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी ने 100 करोड़ देकर के रविदास जी का भी धाम सागर के अंदर भव्य मंदिर बन रहा है। उनका पूरा स्थान आनंद में डूब रहा है। रविदास जी तो इतने महान व्यक्ति थे, जिनके लिए चित्तौड़ की महारानी प्रणाम करने के लिए बनारस आती है। और उनने कहा भी कितना अच्छा, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। कितना अच्छी उदात्त भावना है। और मुझे मालूम पड़ा कि 22 साल से गोपाल जी भी सब सामूहिक विवाह कराते, 21,000 बेटियों का विवाह कराया। जोरदार अभिनंदन करो अपने नेता का। इसी भाव उनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम अपने इस उदात्त भाव को लेके जाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, आपस की कटुता खत्म होती है, हमारी निकटता बढ़ती है। आज के समय में इसी को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे बीच में आज आपने कुछ मांग रखी है, मैं मान के चलता हूं गोपाल जी भाई साहब, आप तो, मैं अगर ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप जो जो मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं। जिस क्षेत्र की जनता हमारे बीच लगातार 1984 से हमसे प्रेम करती, और जो प्रेम के बलबूते पर सारे कठिन समय में भी साथ देती है, ऐसी जनता को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ये प्रेम परमात्मा बरकरार रखे। और आपने मांगा भी क्या है, क्या गलत मांगा है? रहली विधानसभा में, सहपुरा में
आपने कॉलेज की बिल्डिंग मांगी, मैं देने की घोषणा करता हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए महाविद्यालय का भवन? आपने कहा रहली विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का CH के रूप में उन्नयन करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका उन्नयन करवाया जाएगा। जरा ताली वाली बजा, नहीं तो बोलना बंद कर दूंगा। अपने बीच में आपने कहा शासकीय महाविद्यालय रहली, शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा में जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चल रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। निश्चित रूप से किया जाएगा। रहली विधानसभा का सिंचाई का रकबा बढ़ाएं, मैंने तो विस्तार से बात कर दी। ये भी मान ली जाती है, जोरदार अभिनंदन करें अपने आप में। मजरा टोला में विद्युतीकरण की बात आपने कही है, निश्चित रूप से विद्युतीकरण करवाया जाएगा। सागर दमोह 2 लेन RDC ने ये पूरी प्रक्रिया कर ली, निश्चित रूप से कैबिनेट से मंजूरी देकर ये सड़क भी बनाई जाएगी। अब बात तो बहुत सारी लिख दी है, मैं पहले ही बोल रहा हूं महाराज, आप जो कहोगे मना भी नहीं है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो ताली वाली बजाओ जोरदार तरीके से। अभी तो 1 ही साल हुआ है, जब जब आप बुलाओगे, जो जो आप मांगोगे, ऐसे आनंद लुटाते रहेंगे आप और आप अपने बीच। ये जो संबंध बना भगवान जीवन भर बनाए। आने वाले होली के पावन पर्व की, सारे त्योहारों की शुभकामना देता हूं। जो बच्चे परीक्षा देने जाने वाले हैं, हमारे लिए देखो प्रधानमंत्री का कितना प्रेम है। उस दिन GIC की मीटिंग में जाने वाले थे, उनको मालूम पड़ा 10 बजे जाएंगे और 10 बजे बच्चों की परीक्षा का समय है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम बदल लिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो कार्यक्रम बदल करके 15 मिनट लेट गए, लेकिन बच्चों को परीक्षा में जाने का मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करो। यह है नरेंद्र मोदी जी की भावना और बच्चों से प्रेम। मैं भी अपनी ओर से सारे बच्चों का जीवन यशमय हो, वो सारी परीक्षा पास करे और परीक्षा पास करके उनके सपनों को पंख मिले। वो न केवल नौकरी मांगने वाले बल्कि नौकरी देने वाले भी बने, ये उनको शुभकामना देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और बहनों, आप भी चिंता मत करो, हमारी सरकार ने नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये योजना बनाई। और इसलिए जिस दिन से योजना बनाए, कांग्रेसी कहते रहे ये लाडली या लक्ष्मी योजना केवल चुनाव जीतने के लिए, ये बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने आज तक तो बंद नहीं की, बल्कि 250 रुपए और बढ़ा दिए। ये हमारी भावना अपनी बहनों के लिए है और आपके लिए भी लगातार एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी योजना बना रहे हैं जिनमें हमारी बहनों की जिंदगी बढ़िया हो। और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी प्रेम देखो। अभी तक तो आप नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन पे ही 50% का आरक्षण पाती थी। अब आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी आपको मौका दे रहे हैं मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी भावना है। और हमने भी तय किया है 33% के बजाय मध्य प्रदेश वो राज्य है जो 35% आरक्षण बहनों को देगा, ये हमने निर्णय किया है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन आज मुझे और भी कई कार्यक्रम में जाना है। लेकिन मान के चलता हूं, ये रहस्य सम्मेलन मैं इसका अर्थ निकालना चाहूं तो हमने तो 9 रस सुने थे, लेकिन ये 10वां रस कहीं से मिला तो यहीं मिला है। ये आनंद का रस, आत्मीयता का रस। मैं इस रहस्य के मेले के अंदर वो महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे पढ़ रहा हूं। परमात्मा करे ये जीवन भर प्रेम बराबरी से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनसे अनुरोध करता हूं कि कुल 5 हितग्राहियों को आपके कर कमलों से हित लाभ वितरण करना चाहता हूं। सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं स्कूल शिक्षा विभाग से 90% अंक अर्जित करने वाली छात्रा कुमारी निकिता कुर्मी को, उनको स्कूटी प्रदान करी जा